कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मालेगांव शहर में ये जो तमाशा हो रहा है ये वाकई आंख नम होने जैसा है कि हमारे मजलूम भाइयों पर मुसलसल बमबारी हो रही है और एक नुमाइंदा सिर्फ एक बयान देकर इस्तकबालिया और फूल हार कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। इससे दूसरे शहरों में क्या मैसेज जाएगा मालेगांव के ताल्लुक़ से, ये सोचने का सवाल है। हमारा शहर हमेशा मजलूमों और दुख के मारों के साथ खड़े रहने वालों का शहर है। मगर इस्तकबालिया का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा काम किया गया हो जिससे किसी को बहुत फ़ायदा हुआ हो और उसकी वजह से जिसने किया है उसका इस्तकबाल किया जाए, उस पर खुशी मनाई जाए। क्या आज गज़ा और फ़लस्तीन पे जो बमबारी हो रही है उस पर सिर्फ एक बयान देकर खुशी मनाने जैसा है क्या? मालेगांव शहर की आवाम, मालेगांव शहर के वो यूट्यूब चैनल वाले, वो अखबार वाले इस पर सच्ची रहनुमाई करे, सच्ची खबर अरसाल करे कि क्या ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में किसी लीडर को इस तरह का इस्तकबालिया प्रोग्राम रखना जायज़ है क्या? मेरा इस शहर के लाखों माँओं बहनों शहरियान से अपील है कि वो इस मामले में ध्यान दें, इस तरह की हरकत करने वालों पे लगाम लगाई जाए। ये शहर की छवि, शहर का रूप, शहर हमारा कौम मिल्लत के नाम से जाना जाता है, उसकी कहीं ना कहीं बदनामी का सबब बन रहा है। ऐसे वक्त में ऐसे कामकाज को कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, रोकना चाहिए। और जो इस्तकबाल करवा रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते कम से कम ऐसे वक्त में जब गाज़ा और फ़लस्तीन में मज़लूम मुसलमानों पे मुसलसल बमबारी हो रही है, उनके लिए दुआ कीजिए। उनकी हम किस तरह से मदद करें, हम दुनिया को किस तरह से बताएं कि वो मज़लूम हैं, इसकी कोशिश की जाए, ना कि उनके नाम पर बिला वजह का सिर्फ एक बयान दे के इस्तकबालिया रखना। हमने जब 2014 में माली मदद भेजी थी, उस वक्त निहाल साहब भी थे। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि मालेगांव वाहिद शहर था जिसने माली मदद भेजा। उस वक्त भी ये रिकॉर्ड है, माजी का, तारीख़ का रिकॉर्ड उठा के देख लो। बहुत से लोगों ने बोले कि यार हमने हिंदुस्तान में वो काम किया है कि कहीं नहीं हुआ, इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारा फूल हार करना है, कोई प्रोग्राम रखना है। यहाँ तक कि गुजरात से मुझे खुद उस वक्त फ़ोन आया कि यार गुजरात में बुलाया जा रहा है। तो हमने उस वक्त यही बात कही कि वो हमारा फ़र्ज़ था। हमने प्रैक्टिकली, अमली तौर पर उनकी मदद की, मगर कहीं इस्तकबालिया नहीं रखा। मगर सिर्फ एक बयान पर मुसलसल बमबारी होने के बावजूद इस्तकबालिया रखना ये मुनासिब बात नहीं है। लेकिन भाई शहर भर में एक पोस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। फ़लस्तीन में एक जंग चालू है, पूरा मुल्क उस जंग को देख रहा है, किस तरह से फ़लस्तीन के मासूम लोग उस जंग में मारे जा रहे हैं। मालेगांव शहर के कोने कोने में इस बात की चर्चा है कि फ़लस्तीन के नाम पर भी मालेगांव शहर में कुछ लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, तो ये कितना सही है? आज फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी पर जो हो रहा है वो बहुत भयानक है। जो खबरें आ रही हैं वो दिल दुखाने वाली है और मुसलसल बमबारी कहीं ना कहीं मज़लूम फ़लस्तीनी हमारे भाई बहनें, बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है, जो सालों से दुख और दर्द झेल रहे हैं, उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। और ये हमला पिछले 50 सालों में सबसे शिद्दत का अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मालेगांव शहर और फ़लस्तीन का अपना एक रिश्ता रहा है। निहाल साहब के वक्त फ़लस्तीन बचाओ कमेटी बनी, जिसने हर वक्त मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़ी रही। जहां माली मदद पहुंचाने की ज़रूरत आई, माली मदद पहुंचाई गई। जहां एहतजाज करने की ज़रूरत आई, एहतजाज किया गया। अभी भी मालेगांव शहर में फ़लस्तीन के सवाल पे सबसे पहले फ़लस्तीन बचाओ कमेटी ने मीटिंग का ऐलान किया। मीटिंग हुई, उसमें हमने कई मिली और समाजी तंजीमों के लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई कि आगे का क्या लाएमल तय किया जाए। शहर भर में, मुल्क भर में, मैं कहूँ दुनिया भर में मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की जा रही है।
मालेगांव शहर को हमेशा तहरीक और एहतजाज के नाम से याद किया जाता है। मालेगांव शहर रहनुमाई करती है दूसरे शहरों की हिंदुस्तान में, कि मालेगांव शहर से लोगों को एक गाइडलाइन मिलती है कामकाज करने की। ख़ास तौर से कौम मिल्लत का जब सवाल आता है, दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पे आफत मुसीबत आती है तो मालेगांव उसकी रहनुमाई करता है। ये हमारे शहर का खासा रहा है।